हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के डेली डोज साइंस सेशन में हम अगेन साइंस के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तीनों सेक्शन से क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस ईच देन इलेक्ट्रिक पावर विल। ठीक है, अगर क्या है यहाँ वायर में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लो कर रहा है एंड दोनों को ही हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर पर क्या डिफरेंस आएगा। ऑप्शंस है, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, बी विल इंक्रीज 4 टाइम्स, सी विल इंक्रीज 2 टाइम्स या डी विल डिक्रीज हाफ। ठीक है, सो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं। ओके, सो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि पहले तो पावर और वोल्टेज करंट का रिलेशन क्या होता है। सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को भी इंक्रीज कर दिया है एंड करंट को भी क्या किया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। सो पावर क्या हो गई, 2v इंटू 2i। ठीक है, सो वो कितना हो गया, 4v इंटू i, सो विच इज इक्वल टू 4p। ठीक है, सो इनिशियल जो हमारी फाइनल पावर होगी वो कितनी होगी, 4 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दोनों को ट्वाइस इंक्रीज कर देते हैं तो पावर भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन दी गई है कि अ केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर एंड रीजन हमारे पास दिया है एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। ठीक है, सो इसमें उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C है A is true but R is false and D है A is false but R is true. अब पहले assertion देखते हैं and reason भी देखते हैं। assertion दिया है chemical reaction become faster at higher temperature। अब usually क्या होता है, जैसे ही हम temperature increase करते हैं तो होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूलर मोशन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मींस वो क्या हो जाता है, रैपिड मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, एकदम रैपिडली जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करने लगते हैं एंड उनके पास क्या होती है, हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सो असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन है एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। मैंने अभी भी बताया कि हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन रैपिड हो जाता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। साथ में जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, देन मॉलिक्यूल्स के फिजिकल स्टेट पे, उनके नेचर पे। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स रैपिड मोशन में आ जाएंगे एंड देन जो रिएक्शन है वो उनका उतना ही फास्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन बहुत अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब हमारे पास ये फॉलोइंग पेयर्स दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो ऑप्शंस है एस्कॉर्बिक एसिड लेमन, माल्टोस माल्ट, एसिटिक एसिड कर्ड। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है, A1 and 2 ओनली, B3 ओनली, C1 2 and 3 या D नन। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन में बता दूं, करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर B 3 ओनली। ठीक है, वो इनकरेक्टली मैच्ड है। क्यों इनकरेक्टली मैच्ड है, पहले अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन सी हमें किससे मिलता है, जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं या फिर हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। लाइक वेजिटेबल्स में क्या क्या आ जाता है, कैबेज, देन कॉलीफ्लावर, सिट्रस फ्रूट्स में लेमन आ जाते हैं। ठीक है, सो लेमन जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो लेमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड आ जाता है माल्टोज। माल्टोज इन माल्ट, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि माल्टोज क्या है, माल्ट यूजुअली क्या होता है, माल्ट एक जर्मिनेटेड सीरियल होता है। ठीक है, जो माल्टिंग की प्रोसेस से जिसे हम क्या कर देते हैं, एकदम से जो है वो ड्राई कर देते हैं। सो माल्ट में जो माल्टोज है वो प्रेजेंट होता ही होता है। सो ये भी एकदम करेक्ट है। अब थर्ड आ जाता है एसिटिक एसिड इन कर्ड। ठीक है, सो कर्ड में एसिटिक एसिड नहीं होता है, कर्ड में क्या होता है,
लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। कर्ड हमारा किससे बनता है, मिल्क से बनता है, एंड मिल्क शुगर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। सो जब हम मिल्क को ओवरनाइट रख देते हैं देन उसमें क्या है, वो जो है वो सुबह तक जो है वो कर्ड बन जाता है, ठीक है। और जब लैक्टोज जो होती है वो क्या हो जाती है, हमारी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो उसमें हो जाती है, ठीक है। सो कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। सो इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम इनकरेक्टली मैच्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हीरोइन किससे ऑब्टेन होती है, किससे हमें मिलती है। ऑप्शन ए इंडियन हेम्प, बी ओपियम पॉपी, सी टोबैको, या डी एरिका नट। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ओपियम पॉपी। हीरोइन एक काइंड की ड्रग है, ठीक है, जो किससे मिलती है, हमें ओपियम पॉपी से मिलती है। एंड ओपियम पॉपी का साइंटिफिक नेम है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज पैपेवर सोमनीफेरम। ओके, इट्स पैपेवर सोमनीफेरम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एंड इससे हमें जो है हीरोइन जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओपियम लैटेक्स जो होता है, ठीक है, ओपियम लैटेक्स जहाँ से हम हीरोइन एक मतलब यूजुअली बनाते हैं, ओपियम लैटेक्स में जो है वो 12% क्या होती है, एनाल्जेसिक एल्कलॉइड होती है मॉर्फिन, ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं हमारे, एनाल्जेसिक्स हम किसको बोलते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। सो ओपियम लेटेक्स में 12% क्या होती है, मॉर्फिन होती है। मॉर्फिन इज काइंड ऑफ एनाल्जेसिक, ठीक है, ये एनाल्जेसिक ही है, ठीक है। अब इस मॉर्फिन को केमिकली प्रोसेस किया जाता है एंड देन यहाँ से जो है हीरोइन जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। एंड बाकी सिंथेटिक ओपॉइड्स भी जो है वो यहाँ से बनाए जाते हैं। अब ये जो ओपॉइड्स हैं इनका जो है मेडिसिनल यूज़ भी है। मेडिसिनल यूज़ क्या हो सकता है, क्योंकि ये एनाल्जेसिक्स है तो यूजुअली इन पेन किलर्स में इसको यूज़ किया जाता है। एंड कई जगह हीरोइन का क्या होता है, इलीगल ड्रग ट्रेड भी की जाती है, बिकॉज हीरोइन जो है वो एक तरीके की ड्रग भी है। सो इसको रेगुलरली जो है वो मीन्स इलीगली इसको जो है वो बेचते भी हैं काफ़ी, ठीक है। सो विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। बट हाँ, कुछ अमाउंट जो है वो इसमें इसका जो है वो मेडिसिनल पर्पसेस में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ओपियम पॉपी, जिसका साइंटिफिक नेम है पैपेवर सोमनीफेरम। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट, या डी मिनरल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फैट, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, एक तरीके का फैट होता है। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक एस्टर है जो किस किस से बनता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल है एंड साथ में क्या है 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। ट्राई मतलब 3, ठीक है, 3 फैटी एसिड्स एंड देन 1 इज ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स को मिलके हमारा क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। ट्राइग्लिसराइड कहाँ पे पाया जाता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है या जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें जो फैट जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो उसमें क्या होती है, जो बॉडी फैट प्रेजेंट होती है वो किससे बनी होती है, वो ट्राइग्लिसराइड से ही जो है वो बनी होती है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, बॉडी फैट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। इवन वेजिटेबल फैट में का भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड ही होता है। और ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर बॉडी में क्या है इंक्रीज कर जाए तो क्या हो सकता है, उससे ओबेसिटी हो सकती है या हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो हमें फैट्स जो है वो क्या करनी चाहिए, अपने खाने में अवॉइड करनी चाहिए, जितना हम कर सके उतना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो हेल्दी डाइट पे हमें ज़्यादा जाना चाहिए। सो व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फैट, ठीक है, एक तरीके की फैट है। सो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन एंड आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कॉमेंट करके बताना, एंड कोई क्वेरी है तो वो भी आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए